शॉर्ट नोट्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 3 है। जी सर। जी सर। देखिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको एक बेसिक समझ में हो जाएगी कि भैया मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या। 80% से ज़्यादा सिलेबस भी कवर हो जाएगा आपका, हाँ सर। और बहुत कम समय में। अभी देखिए 5-6 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये डिटेल पार्ट नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स है। इसके माध्यम से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री है क्या। जी सर। ठीक है, और बहुत सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आपने अभी 2 वीडियो पढ़े, उसमें आपने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, उनके बारे में पढ़ लिया। बस अंग्रेजों के बारे में नहीं पढ़ा। अंग्रेजों के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उत्तरकालीन मुगल शासक, मतलब औरंगजेब के बाद। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए, सब कमजोर मुगल शासक थे। सब क्या थे? कमजोर मुगल शासक थे। तो ये उत्तरकालीन मुगल शासक कहलाते हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया अभी जब अंग्रेजों के बारे में आगे बढ़ाएंगे, उसमें इनका रोल भी आएगा, इनका भी नाम आएगा। आप कहेंगे क्या है भैया, ये कौन है, वो कौन है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। जी सर। सबसे पहले शासक आते हैं बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 4 बेटे थे, चारों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। फाइनली गद्दी पर बैठे बहादुर शाह। 1707 से गद्दी पर बैठे, 1712 तक रहे ये। ठीक है, 63 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। और शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते, ये जेल में थे इस समय। लेकिन जब मृत्यु हो गई औरंगजेब की, तो बहादुर शाह के टाइम पीरियड पर उनको छोड़ दिया गया। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा गया है। शाह ए बेखबर, ऐसा शाह है जिसे खबर ही नहीं है, जो बेखबर है उसके साम्राज्य में क्या चल रहा है। मतलब ये अपने पूर्वजों जैसा नहीं था। अकबर, औरंगजेब, वैसा नहीं था ये। बहादुर शाह के टाइम पीरियड पर बंदा बहादुर से युद्ध होता है लोहगढ़ में, और लोहगढ़ में बंदा बहादुर की हार हो जाती है। जी सर। लेकिन उसके बाद सिखों ने दोबारा से लोहगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके बाद जहांगीर शाह का जब टाइम पीरियड आता है, तो बहादुर शाह शहीद हो जाते हैं। बंदा बहादुर शहीद हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह का बेटा जहांगीर शाह गद्दी पर बैठता है। 1712 से 1713 तक गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये गद्दी पर बैठा जुल्फिकार खां की मदद से, क्योंकि बहादुर शाह के भी 4 बेटे थे, उनको भी आपस में लड़ाई हो गई कि कौन गद्दी पर बैठेगा। तो जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खां का, जो एक ईरानी नेता था, इसका हेल्प लिया और गद्दी पर बैठ दिया। अपने भाई, तीनों भाइयों को मरवा दिया इसने, जान से मरवा दिया तीनों भाइयों को। उसके बाद गद्दी पर बैठा। अब इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, टेंशन मत लो। जहांगीर शाह के बाद इसका भतीजा, इसके भाई का, जिसको इसने मरवाया था, उसका लड़का, जिसका नाम फारूक शेर था। फारूक शेर ने अपने चाचा को मार दिया, अपने चाचा को मरवा दिया, जहांगीर शाह को। हाँ, उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठा ये। 1713 से 1719। इसके टाइम पीरियड पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने एक इतना बड़ा फरमान दे दिया, इतनी बड़ी छूट दे दी, जिसे शाही फरमान कहते हैं। शाही फरमान कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वो क्या था, वो आगे डिटेल में कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। इनको मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, बिना टैक्स दिए बंगाल वाले इलाके में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। जी सर। परमिट जारी करने का अधिकार दे दिया। वो सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद आपको पढ़ना है मोहम्मद शाह के बारे में। 1719 से 1748 तक शासक रहता है मुगलों का। इसी के टाइम पीरियड पर नादिर शाह ने तबाही मचा दी थी भारत में। नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ 1739 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद शाह ही दिल्ली का सुल्तान था, मुगल बादशाह था। जी सर। ठीक। हाँ सर। अब देखिए,
मोहम्मद शाह के बाद कई और शासक आए, नाम याद नहीं रखना है, नाम याद रखना है शाह आलम द्वितीय का। जी शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड 1759 से 1806 तक है। और 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर आज बिहार में है ना, बक्सर का युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ मुगल सेना भी थी, अवध के नवाब भी थे और बंगाल के नवाब, इन तीनों की एक सम्मिलित सेना अंग्रेजों से भिड़ जाती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। जी बाकी तीनों हार जाते हैं। इसमें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है मुगल शासक शाह आलम सेकंड को और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को। जी दो संधियां इलाहाबाद की होती है। तो जो शाह आलम सेकंड के साथ संधि होती है 1765 में, इस संधि के तहत जी इस संधि के तहत जो बंगाल वाले इलाके में ना दीवानी प्राप्त करने का, टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है, किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। ठीक है। हाँ सर। और जो शाह आलम सेकंड था, अब वो बात नहीं रह गई जो इससे पहले वाले शासकों में थी। अब ये बेचारा पेंशन भोगी हो गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब अंग्रेज इसको हर साल पेंशन देते थे, उसी पर अपना ये जीवन गुजारता था। इसका जो वास्तविक नाम था अली गौहर था। अली गौहर। क्या था? अली गौहर। और अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला पहला मुगल शासक कौन था बेचारा? शाह आलम सेकंड। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है अकबर सेकंड। ये भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी होता है। और इसका एक बार क्या हुआ, 1831 में पेंशन नहीं आया तो इसने इंग्लैंड भेज दिया राजा राम मोहन राय को, ब्रिटेन भेज दिया राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा ताकि उनकी पेंशन की बात वो इंग्लैंड में कर सकें। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी इस अकबर सेकंड ने दी थी। और 1835 में भारत में टकसालें बंद हो गई इनकी। 1835 से पहले क्या होता था, मुगलों के सिक्के चलते थे इंडिया में, लेकिन अब 1835 में टकसालों पर ताला लगा दिया। टकसाल मतलब जहाँ पे मुद्रा बनती है, सिक्के बनते हैं, टकसालों पे ताला लगा दिया और अंग्रेजों ने अपनी टकसाल खोल ली और उनके सिक्के चलने लग गए इंडिया में। जी सर। देख रहे हैं कैसे कब्जा कर लिया पूरा अंग्रेजों ने। हाँ सर। उसके बाद आखिरी मुगल शासक है बहादुर शाह सेकंड। 1837 से 1857 तक गद्दी पर बैठता है। अंतिम मुगल शासक था। 1857 की महान क्रांति तो पता ही है आपको। 1857 की महान क्रांति में भी इसने पार्टिसिपेट किया था और इसको बाद में रंगून भेज दिया गया था। वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। तो ये थे उत्तरकालीन मुगल शासक। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। 3 वीडियो कंप्लीट हो गए। चौथे वीडियो में आप पढ़ेंगे अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 1600 ईस्वी में, भारत में आते हैं 1608 में, क्या क्या काम करते हैं, बंगाल में किस तरीके से अधिकार करते हैं, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, वो सारी कहानी अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके जो क्लास नोट्स हैं, बेहतरीन क्लास नोट्स इसके जीएस के, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डिटेल पार्ट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डिटेल में आप लेकर पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 7888774245 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।